हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत खेतों की सफाई के साथ। जिन खेतों में सब्जियां बोई गई थी उन खेतों को खाली कर दिया गया है। उसके बाद खेत की जुताई करवाई जा रही है। और जो सब्जियां लगी हुई थी उनका सीजन जा चुका है, तो इसीलिए खेत की जुताई करवाई जा रही है। उसके बाद आने वाली फसल की तैयारी की जाएगी। और ये देखिए हमारे घर मेहमान आए हैं और ये देखिए इनका नाश्ता पानी चालू हो चुका है। कोई देता नहीं तो अपने आप से ही करने लगते हैं उठा उठा के। और ये दोपहर का समय है, खाना पीना हो चुका था, बर्तन धुलकर हम आ गए हैं ऊपर और आज अपनी रसोई को चमका देंगे। और काफी समय से छत पर खाना नहीं बना था, इसीलिए आज हम जुट गए हैं कि आज लिपाई पुताई कर देंगे। तो शाम को जो खाना बनाएंगे वो छत पर ही बनाएंगे। और चूल्हे का खाना पसंद भी हमारे यहाँ ज्यादा किया जाता है और अच्छा भी लगता है। तो पीली मिट्टी हमने भिगो दी थी, उसी से हम दीवारों की पुताई करेंगे। और बारिश की वजह से बार बार खराब हो जाती थी और खाना बनाने में भी ऊपर जो है दिक्कत आ रही थी, इसीलिए फिर नीचे ही बन रहा था। लेकिन इस समय तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। और इधर की ये जो दीवार थी पक्की वाली जिस पर हमने डिजाइन बनाई थी, तो बौछारों से ये भी खराब हो गई थी, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो हमने इसी मिट्टी से पुताई कर दी है। अब जब समय मिलेगा तब हम फिर चूने से पुताई करेंगे और फिर कोई नई डिजाइन बनाएंगे। फिलहाल तो हमने मिट्टी से ही पुताई कर दी है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद गोबर ले आए हैं, उसमें मिला दी है लाल मिट्टी, तो इससे जो है लिपाई कर देंगे। और बारिश होती है, छप्पर तो रखा है लेकिन छप्पर से पानी नहीं आता है, बौछारों से बहुत ज्यादा पानी आता है, इसी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी तो 6-7 दिन से बारिश नहीं हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। इसीलिए हम आज जुट गए हैं कि ऊपर की सफाई कर देंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। और बीच में तबीयत भी नहीं सही थी, बिटिया की भी नहीं सही थी, इसी वजह से और भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जरा सा ठीक हो जाओ तो फिर लगता है अच्छा नहीं लगता, सब वैसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमारी लिपाई लगभग हो चुकी है। और ये देखिए धूप आती है, बदली आती है, फिर धूप आती है, तो मौसम तो ऐसे ही खेल बना रहा है। तो रसोई की लिपाई पुताई हमने कर दी है। उसके बाद आ गए हैं अंदर, यहाँ पर पूरे कमरे में झाड़ू लगा दी। उसके बाद पानी से साफ कर देते हैं, पानी से धो देते हैं, जो धूल मिट्टी आती है वो भी साफ हो जाएगी। और बारिश की वजह से कुछ ज्यादा ही मिट्टी कट के आती है रसोई की, तो यहाँ पर पानी डाल के साफ कर देते हैं। और जब ऊपर खाना बनाने लगते हैं तब तो साफ पड़ा रहता है, लेकिन इस बार जो है कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। जन्माष्टमी के पहले से हमने ऊपर खाना नहीं बनाया था, इसी वजह से कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पर पानी से पूरी छत को धोना पड़ेगा। और धूप भी थी, लेकिन अगर अभी हम नहीं करते तो शाम को फिर खाना कैसे बनाते। और ये देखिए काले काले बादल भी आ रहे हैं, लग रहा है कि बारिश होगी। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो फिर से वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मौसम जो है बारिश वाला नहीं बन रहा है, धूप निकल रही है। और ये बाहर की दीवार रह गई थी, तो हमने सोचा जब पूरी पुताई कर दी है तो इसकी भी पुताई कर देंगे और इधर वाली छत भी धो देंगे पानी से। तो दोस्तों ऊपर की लिपाई पुताई हो चुकी है। उसके बाद हमको नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पूरी साड़ी जो है गीली हो चुकी है और हाथ पैरों में भी जो है मिट्टी लग चुकी है। तो अभी तो दोपहर ही है, नहा लेते हैं, उसके बाद आगे के काम करेंगे। और आज हमको बनानी है बहुत ही स्पेशल डिश और बहुत ही स्पेशल तरीके से, तो वो आप लोगों को आगे बताते हैं। नहा कर आते हैं फिर आप लोगों से। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी भी काफ़ी धूप है। तो आज तो हम खाना बनाएंगे ऊपर अपनी छत पर, छत की रसोई में। तो लिपाई पोताई तो हमने दोपहर में ही कर दी थी। उसके बाद अभी हमको लगानी है पूरे घर में झाड़ू। और काफ़ी दिनों से जो है चूल्हे का बना हुआ खाना किसी ने भी नहीं खाया है, तो सबका मन है चूल्हे का बना हुआ खाना खाने का। तो चलिए फटाफट से नीचे काम निपटा लेते हैं, फिर ऊपर तैयारी करते हैं, क्योंकि सामान भी कुछ ले जाने पड़ते हैं ऊपर। तो
तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि जब खाना बनाने ऊपर लग जाओ फिर नीचे आना नहीं हो पाता है और सारे काम करके जाओ तो वैसे ही साफ सुथरा यहाँ पर पड़ा रहेगा। और सारे सामान को भी इकट्ठा करना है, क्योंकि ऊपर का सामान तो अलग ही है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर अलग रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो जाती हैं जिनको बार बार ले जाना पड़ता है, बर्तन भी ले जाने पड़ते हैं, तो सारे सामानों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद ऊपर आ गए थे हम और चारू को भी लेकर आ गए हैं और इनके कपड़े बदल देते हैं। हमने नहलाया तो दोपहर में था, लेकिन शाम को फिर इनको तैयार कर देते हैं। और इस समय इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, बुखार तो रहता ही है साथ में, और थोड़ा सा चिड़चिड़ी भी हो गई है बुखार जब से आ रहा है। तो बिटिया को हमने तैयार कर दिया था, उसके बाद तैयारी करने लगे हैं खाना बनाने की। और आज हम खाने में बनाएंगे हांडी पनीर, पनीर की सब्जी बनाएंगे, वो भी हांडी में। और दोस्तों कभी कभी कुछ अलग करना चाहिए, रोज तो हम वैसे ही खाते बनाते हैं, लेकिन कभी कुछ अलग तरीके से बनाकर खाए ना तो बनाने में और खाने में दोनों में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सारी सब्जियों को हम बारीक काट लेते हैं। इसमें हमने लिया है टमाटर, अदरक के टुकड़े और लहसुन, तो इन सारी चीजों को हम पीस लेंगे। तो इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। रह गया है प्याज, तो प्याज को बिल्कुल भी बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है और इनके छिलके अलग अलग करने हैं, यानी एक एक प्याज को अलग कर देना है। तो ये ननद जी कर दे रही हैं। और उसके बाद हमने ले लिया है पनीर, तो पनीर के जो टुकड़े हैं थोड़ा सा मोटे काटने हैं, तो यहाँ पर हम पनीर भी काट लेते हैं। और सच बताएं ना दोस्तों, तो बनाने में बड़ा ही मजा आ रहा था, क्योंकि रोज तो हम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन कभी कुछ अलग बनाते हैं ना तो अंदर से अलग सी खुशी होती है। और बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमारी हांडी पनीर तैयार हो जाती है। तो सब्जियां हमने सारी काट ली है और जो मसाले पीसने वाले थे वो हमने पीस लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले चूल्हा जला देते हैं। और दोस्तों ये रही हमारी हांडी, इसके नीचे की तली में हमने जो है मिट्टी लगा दी है, क्योंकि जब खाना बनाते हैं और तो मिट्टी लगा देते हैं तो फिर जलने का डर नहीं रहता है और जो है चिटकने का भी इसका डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने आग जला दी थी, उसके ऊपर हमने हांडी रख दी है। बिल्कुल देसी तरीके से आज हमारा खाना बनेगा। और हांडी को हमने बहुत ही अच्छे से साफ किया था और एक दिन पहले इसमें हमने पानी भर के रख दिया था, ताकि हल्की सी नमी बनी रहे। और उसके बाद ये देखिए हांडी जब हमारी गर्म हो गई है तो उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। और जब तेल हमारा गर्म हो गया तो उसमें हमने डाल दिया है जीरा और हींग। उसके बाद जो ये प्याज कटा हुआ रखा था इसको डाल देंगे और उसके बाद इसको पकाना है। तो प्याज तो हमारा पक ही रहा है। उसके बाद इसमें हमने डाल दी है कटी हुई हरी मिर्च और उसके बाद ये कटी हुई शिमला मिर्च। तो सारी चीजों को धीमी आंच में एक साथ पकाएंगे और हांडी में बनाने का मजा ही अलग है। और धीमे धीमे पकता है ना तो सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। और इन सारी चीजों को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। उसके बाद ढक्कन से बंद कर दिया है, थोड़ी देर तक पेस्ट को पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला है धनिया पाउडर और उसके बाद इसमें हमने डाला है हल्दी पाउडर और सारे मसाले हमने पिसे हुए लिए हैं। और उसके बाद ये है गरम मसाला और फिर हमने इसमें डाला है मिर्च पाउडर, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। तो इन सारी चीजों को मिलाते हैं और फिर इन सारी चीजों को अच्छे से पकाते हैं। थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे ना तो मसाले अपने आप से ही पक जाएंगे, क्योंकि जब हांडी गर्म हो जाती है तो ज्यादा समय नहीं लगता है मसालों को पकने में। और जब हमारे मसाले पकने वाले थे तब इसमें हमने डाल दिया है दही, करीब आधी कटोरी दही था। आप अगर डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा स्वाद अच्छा आता है और रेस्टोरेंट का पनीर खाना भूल जाएंगे जब ऐसा खाना आप घर पर बनाएंगे। और शुद्ध देसी तरीके से बनाया हुआ खाना भला किसको नहीं पसंद आएगा। डरते डरते तो बना रहे थे कि शायद न बन पाए, लेकिन सच बताए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा बना था और सब लोगों को पसंद भी आया था। और उसके बाद जब मसाला हमारा पक गया है
तब इसमें हमने डाल दिया है पनीर और मसाला हमारा पक चुका है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं कटा हुआ पनीर। तो थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे। और ये देखिए, देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कलर भी अलग सा है और महक तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। और आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ही पानी डालें। तो उसके ऊपर हमने हरा धनिया डाल दिया है काट के और ढक्कन हमने यही वाला बंद कर दिया है। और इसके जो किनारे हैं इस पर हम आटा लगा देते हैं ताकि जो है भाप इसकी बाहर ना निकले और ये भाप में बने। तो सच बताए ना, बहुत अच्छी बनती है। और आज हमने कर दी है बिल्कुल धीमी। हमारी हांडी पनीर जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसको उतारते हैं और बिल्कुल नई रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करेगा। और हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पीछे हमारे गणपति बप्पा की झांकी लगी हुई है तो साउंड बज रहे हैं, इसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है आपसे। तो चलिए इसको उतारते हैं। और ये देखिए, चारों तरफ से आटा लगा दिया था तो कहीं से भी भाप नहीं निकल रही है और धीमी आंच में हमारी जो है हांडी में पनीर तैयार हो रही है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो हांडी हमने उतार ली है। उसके बाद जो हमने आटा लगाया था ना, वो भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए, आटा भी हमारा लगभग पकने ही वाला था तब हमने उतारा है। तो हमारी पनीर अंदर से खौल रही थी। और देखिएगा आप लोग, जब हमने ढक्कन खोला था ना, तब पर भी हमारी जो है पनीर अंदर से खौल रही है। तो ये मजा आता है हांडी में बनाने का कि ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कम समय में हमारी कितनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, खौल रही है। तो हमने ऐसे ही इसको ढक्कन से बंद कर दिया था। और आप लोग जरूर जरूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को इस तरह की बनाई हुई पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, सच बता रहे हैं। और उसके बाद सब्जी तो हमारी बन गई है, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और आज चूल्हे पर थोड़ा सा मोटी मोटी रोटी बनाएंगे क्योंकि हमारे पापा जी को ना हाथ की बनाई हुई चूल्हे की रोटी मोटी मोटी ही पसंद है। और सच बताएं, हमको भी अच्छी लगती है जब सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और ये रोटी धीमी आंच में पकाई जाती है। तो सबके लिए तो पतली बनाते हैं, लेकिन पापा जी के लिए मोटी रोटी ही बनाते हैं। और हाथ से बनाओ तो उनका स्वाद तो और भी बढ़िया आता है। और हांडी की सब्जी और चूल्हे की मोटी मोटी रोटी, तो स्वाद तो आज बहुत बढ़िया आने वाला है। तो आप लोग आ रहे हैं ना खाने के लिए, तो यहाँ बस हमारी रोटी बनने ही वाली है। और चूल्हे में खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है गैस की अपेक्षा। लेकिन जब चूल्हा सही से नहीं जलता है तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी की खुशी के लिए कुछ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मोटी वाली रोटी आप लोगों के लिए भी तैयार कर दी है। तो आप लोग आ रहे हैं ना खाने के लिए। अगर आप लोगों को मोटी रोटी पसंद है तो मोटी रोटी खा लीजिएगा, अगर पतली पसंद है तो पतली खा लीजिएगा। और ये लीजिए, बनकर तैयार हो गई है हांडी की खुशबूदार टेस्टी यम्मी सब्जी और उसके बाद चूल्हे की हाथ की बनाई हुई रोटी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी हांडी पनीर की सब्जी पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।